आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 13 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके जीएस के सवाल और उनके जवाब। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर स्थित है और ये है उत्तराखंड में। थर्ड क्वेश्चन है, एससी एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है आपका 330। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता है? तो भारत में ब्राउन कोयले को कहा जाता है लिग्नाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। छठा क्वेश्चन है, कमाऊनी भाषा किस राज्य की है? तो ये जो कमाऊनी भाषा है ये उत्तराखंड राज्य का है। सातवां क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू की थी? तो ये जो दहसाला प्रणाली है ये अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक 2025 का थीम क्या था? तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक 2025 का थीम था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। नवा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के नियंत्रण एवं सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में जो पहले पूरा होता है वही होता है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड में किस नए जिले को मान्यता मिली है? तो हाल ही में नागालैंड के मेलूरी को नए जिले का मान्यता मिला है। 11वां क्वेश्चन है, राज्यों के विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये जो राज्यों के विशेष अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 21 में दिए गए हैं। 12वां क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र प्रयोग किसने किया था? तो रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र प्रयोग करने वाले हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 13वां क्वेश्चन है, भारत में विकसित कौन सी नई चावल की किस्म आई है? तो ये है आपका DRR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1। 14वां क्वेश्चन है, भारत में 244 जिलों में आयोजित की गई नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन किस नाम से जाना जाता है? तो इस मॉक ड्रिल ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अभ्यास। 15वां क्वेश्चन है, एमिलिया केर महिला क्रिकेटर किस देश से संबंधित है? तो ये जो एमिलिया केर महिला क्रिकेटर है ये न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है, ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। 18वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है ये 2003 में आया था। 19वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने के बाद क्या होता है? तो MS वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने से केवल फाइल का नाम बदल जाता है, फाइल नहीं। 20वां क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक है? तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। 22वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में Ctrl+R शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है पेज को रिफ्रेश करने के लिए या फिर रीलोड करने के लिए। 23वां क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को उत्तरी कर्सर कहा जाता है, तो इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो ये जो कन्नूर है ये लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है और बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो लक्षद्वीप से संबंधित थे। 25वां क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई नीति प्रदान करना। 26वां क्वेश्चन है, वैदिक युग के समर्थन में शब्द गतिविष्ट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मवेशियों के लिए युद्ध करना। 27वां क्वेश्चन है, 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 28वां क्वेश्चन है, IMF द्वारा वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो ये है 6.4%।